तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में जयपुर के मुसलमानों ने दिखाई अपनी ताकत, बिल की मुखालफत। पुरुष प्रधान नजर आया कॉन्फ्रेंस का स्टेज, ख़वातीनों को नहीं मिली स्टेज पर जगह। वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालफत पूरे देश का मुसलमान कर रहा है। उसी मुखालफत को लेकर जयपुर के एमडी रोड पर सांगानेर गेट तक जयपुर के मुसलमानों का मजमा नजर आया। बैक स्टेज में ख़वातीनों को बैठने का इंतज़ाम रखा गया। इस मौके पर देश भर के मुस्लिम उलमा, सांसद, विधायक और कई जमातों के जिम्मेदारों ने अपने उद्बोधन दिए। मजमे को संबोधित करते हुए सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने केंद्र की सरकार को ज़बरदस्त आड़े हाथ लिया और कहा कि बिल को किसी भी हाल में पास नहीं होने दिया जाएगा। तौकीर रजा ने कहा कि 24 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ा इजलास होने वाला है, उसी की गूंज पार्लियामेंट में सुनाई देगी। मुजाहिद लफ्ज़ का मीडिया गलत तरह से पेश कर रहा है। मुजाहिद हर कोई वो शख्स है जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है और अब छुटभैया लोग मुसलमानों के साथ मारपीट, लिंचिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान नौजवान बुज़दिल नहीं है, उन्हें तो सिर्फ उनके बुजुर्गों ने रोका हुआ है। अजमेर दरगाह के सचिव सैयद सरवर चिश्ती भी जमकर केंद्र सरकार की खिंचाई की। इस कॉन्फ्रेंस में स्टेज पुरुष प्रधान नजर आया, जिसकी वजह से एक भी वक्ता महिला नजर नहीं आई। कुछ महिलाओं ने अपनी पहचान उजागर नहीं करने के वादे पर कहा कि ऐसा क्यों है, जबकि हर कोई ख़वातीनों को मजबूत करने की बात करता है, मगर स्टेज पर जगह क्यों नहीं मिलती। उन्होंने हमेशा पीछे क्यों धकेला जाता है, जबकि ख़वातीनों के प्रोग्राम में बराबर की भागीदारी होती है। उनका जिम्मेदारों से सवाल। और हुकूमत बेईमान उनकी सरपरस्ती करती है, उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है और नतीजा ये होता है कि उनकी गिरफ्तारी न होने की वजह से गली मोहल्ले के छुटभैये अल्लाह की शान में गालियां बकी जा रही हैं, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की जा रही है और ये हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं, तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी। हम इस जज्बे के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद हैं। मुजाहिद को बहुत खराब लफ्ज़ इन लोगों ने, हर शख्स मुजाहिद है, हर शख्स मुजाहिद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्ट्रगलर हैं, अपने मजहब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करते हैं। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। सरकार को कि ये बिल वक्फ में अमेंडमेंट जो 44 अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं वो हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। वो हमें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए हम यहाँ मुत्तहिद होकर इसका एहतजाज करने इकट्ठे हुए हैं ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और इस बिल में वक्त में कोई भी मदाखलत या कोई भी इंटरफेरेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कानून के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के हक़ में आता है। वक्फ बोर्ड भी, तलाक के जितने मैटर हैं ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के इसमें आता है अंदर में। तो सरकार कैसे इसमें इंटरप्ट कर सकती है? क्या आप मंदिरों के ट्रस्ट में मुसलमानों को लगा सकते हो? हम तो खुद मना करते हैं, नहीं होने चाहिए। जिसकी प्रॉपर्टी है वो उन्हीं लोगों के हाथ में होनी चाहिए, उन्हीं लोगों के वही लोग करता धरता होना चाहिए। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो अल्लाह के लिए वक्फ की जाती है और लोगों के काम आती है और इसीलिए पूरी जनता के लिए काम आती है, मुसलमानों के साथ साथ। इसीलिए वक्फ के ये अमेंडमेंट है हम रिजेक्ट करते हैं। हमें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। तमाम लोग जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं ये दिखाने के लिए कि हमारे ज़मीर जिंदा है, हम मुर्दा कौम नहीं है, हम जिंदा कौम है।
में इस तरह की नाहक और नाइंसाफी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए इसका जो अमेंडमेंट के लिए जो नियत खराब है, इसका मतलब क्या है कि अपनी पसंद के लोग बिठाए जाएंगे और जो मर्जी होगा वो किया जाएगा। जैसे रंजन गोगोई साहब से बाबरी मस्जिद का फैसला कराया गया, इसी तरह की नियतें आगे भी हैं, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए तमाम मर्द और औरतें, आप देख सकते हैं कितना लाखों का मजमा है, वो यही बताने आया है कि ये नाइंसाफी हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी कौम को जगा के लेके खड़े हुए हैं। ये कौम मुर्दा कौम नहीं है, जिंदा कौम है। ये इसी का सबूत है जो यहाँ भीड़ इकट्ठी है। इसीलिए हम यहाँ आए और इसका विरोध करते हैं, पूरी तरह इसको रिजेक्ट करते हैं। जी, यहाँ पर आप देखिए कि औरतें कितनी सारी आई हुई है। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम इस बिल के बिल्कुल खिलाफ है, चाहे वो या औरत हो। देखिए, इस वक्त घर में काम करने का टाइम है, लेकिन सभी औरतें काम छोड़कर यहाँ आई हुई है। तो हम सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम इस बिल के बिल्कुल खिलाफ है और जल्दी से जल्दी इस बिल को वापस लिया जाए। और यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से देखिए हम लोग कितनी शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक कार गई, उसको हमारे जो नौजवान थे उसको फौरन जगह दी, हटाया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रास्ता रोका गया है या हम कोई उधम मचा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो। हम बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम इस बिल का विरोध करते हैं और हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि इस बिल को बिल्कुल भी नहीं।